अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हश्तुम का निकश नंबर 10 देखेंगे, जिसमें वज़न, नाप, लंबाई, हजम, वक्त वगैरह के बारे में बताया गया है। आइए हम उसकी मालूमात लेते हैं। वेट वेट किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। अब हम सिर्फ किसे क्या कहते हैं ये देखेंगे। डेकाग्राम किसे कहते हैं? जब 10 ग्राम मिलता है तो उसे कहते हैं डेकाग्राम। उसके बाद 100 ग्राम जब मिलता है, 100 ग्राम को कहते हैं हेक्टोग्राम। और 500 ग्राम को कहते हैं हाफ अ किलोग्राम, यानी कि आधा ग्राम। और उसके बाद 1 किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। और टनर और मेट्रिक, 100 किलो अगर मिल जाएगा तो 100 किलो को नहीं, 1000 किलो अगर मिल जाएगा तो 1000 किलो को हम लोग कहते हैं टन। 1 टन कहते हैं 1000 किलो को। तो यहाँ पर बताया गया है, आप लोगों को याद रखना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं। और 1000 किलो को, 1000 ग्राम को नहीं है, 1000 किलो को 1 टन कहते हैं। इसी तरह डेकाग्राम कहते हैं 10 ग्राम को, और हेक्टोग्राम कहते हैं 100 ग्राम को। ये सब आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर इसी पर से सवालात किए गए हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी ग्राम्स इज़ 14 किलोग्राम्स, यानी 14 किलोग्राम में कितने ग्राम आते हैं। और दूसरा है, हाउ मेनी ग्राम्स इन 21 हेक्टोग्राम, यानी 21 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम आते हैं। उसके बाद 19,000 ग्राम यानी कितना किलो, है ना, कितने किलो जाए तो यहाँ पर आएगा वो लिखना है। और 12 डेकाग्राम यानी कितने ग्राम। उसके बाद 5000 किलोज यानी कि कितने टन, कितने टन को 5000 किलोज में हम लोग बोल सकते हैं, ये आपको बताना है। कैपेसिटी का मतलब मालूम है आप लोगों को, यानी कि हजम। कोई भी चीज़ हम लोग जब माए हालत की लेने जाते हैं तो वो हमें लीटर में मिलती है। अब लीटर यानी क्या? जैसे हम कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर दूध 1000 मिलीलीटर से मिलकर बनता है। छोटे छोटे लीटर से मिलकर 1000 मिलीलीटर जब बन जाते हैं तो हमारा 1 लीटर बनता है। आधा लीटर किसको कहेंगे हम लोग? हाफ अ लीटर। हाफ अ लीटर कहेंगे हम 500 मिलीलीटर्स को मिलाकर हाफ अ लीटर बनता है, यानी आधा लीटर बनता है। जिस तरह से वज़न में डेका होता है, उसी तरह यहाँ पर डेका लीटर है। और हेक्टोलीटर भी है यहाँ पर, है ना, वही बात है। डेका लीटर को यहाँ पर 10 लीटर को मिलाकर यहाँ पर डेका लीटर कह रहे हैं। और 100 लीटर को मिलाएंगे तो हेक्टोलीटर कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, और डेका लीटर किसे कहते हैं, हेक्टोलीटर किसे कहते हैं। यहाँ हमारे सामने सवाल है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स इन आ 9 लीटर, 9 लीटर में कितने मिलीलीटर आएंगे। उसके बाद हाउ मेनी लीटर्स इन 5 डेका लीटर्स, 5 डेका लीटर में कितने लीटर आएगा। उसके बाद हाउ मेनी लीटर्स इन अ 2 हेक्टोलीटर, यानी 2 लीटर में कितने लीटर आएंगे। ये आपको समझाया गया है, आप लोग इसे समझकर लिख सकते हैं कॉपियों में। यहाँ आप लोगों के सामने वही बताया गया है, 1 सेंटीमीटर यानी कि कितना। तो 10 मिलीमीटर जब मिलते हैं, 10 छोटी लाइनें जो स्केल की मिलकर बनती है वो 1 सेंटीमीटर बनती है। फिर 10 लाइनें बनती है तो 2 सेंटीमीटर हो जाता, 30 लाइनें बनेंगी तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर यानी कि सम, और उसको शॉर्टकट में सम लिखते हैं सेंटीमीटर को। और मिलीमीटर को लिखते हैं शॉर्टकट में, वो बताया गया है यहाँ पर। 100 सेंटीमीटर जब मिलेंगे तो 1 मीटर कपड़ा बनेगा। हम लोग कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कपड़ा कितने का है, कितने मीटर है। तो 1 मीटर कपड़ा 100 सेंटीमीटर को मिलाकर बनता है। और 1000 मीटर जब बनेगा, है ना,
1000 मीटर जब बन जाता है तो 1 किलोमीटर उसे कहते हैं। हम लोग गांव जाते हैं तो कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर बाकी है गांव, 2 किलोमीटर गांव बाकी है। तो मीटर जब 1000 बन जाते हैं तो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं, और 100 सेंटीमीटर को मिलाकर 1 मीटर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सवालात दिए गए हैं कि हाउ मेनी mm इज 10 सम, 10 सम में कितने mm आता है, कितने मिलीमीटर आएगा। दूसरा है हाउ मेनी मीटर्स इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे। और तीसरा है 400 सेंटीमीटर यानी कि कितना mm, है ना, 400 सेंटीमीटर यानी कितना mm वो लिखना है आपको। और चौथा है 27 किलोमीटर्स बराबर कितने मीटर, मीटर लिखना है यहाँ पर कि 27 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे, है ना। ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताया गया है, आप लोगों को इसको कॉपी में करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। सुबह सुबह हमारी मम्मी हमको आवाज़ देती है कि उठो, वक्त हो गया है, उठने का टाइम हो गया है। देखो दोनों बच्चे किस तरीके से सूरज निकल रहा है और उठ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत रखता है। हम टाइम पर सब कुछ करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वक्त बहुत हमारी ज़िंदगी में अहम होता है। आइए अब हम देखेंगे कि वक्त किस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। देखो यहाँ पर दो बच्चे सोए हुए हैं, है ना, और दोनों के पास जो है तो घड़ी बनी हुई है, हमारी क्लॉक जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है। ठीक है, तो घड़ी जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हम लोग जो है तो घर में होते हैं ना, हमारे क्लॉक होते हैं, हमारे वॉच जिसे हम कहते हैं, है ना। बड़े लोग भी जब ऑफिस जाते हैं तो वक्त को देखते हैं, फिर अगर वक्त कम होता है तो जल्दी जल्दी जो है तो भागते हैं। देखो तस्वीर में दिख रहा है कैसा भाग रहा है एक आदमी बैग लेकर, क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है। तो हम लोग वक्त पर अगर काम करेंगे तो सब बराबर रहता है, इसलिए वक्त को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, उसको समझना कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हुआ है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को घड़ी के नंबरात दिए गए हैं, नंबरात बताए जा रहे हैं क्लॉक के। कितने नंबर हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर टोटल 12 घंटों के 12 नंबर्स दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 12 यानी 12 नंबर्स है यहाँ पर। हर नंबर 1 घंटे का होता है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और जो बारीक छोटी छोटी यहाँ पर हर घंटे के बीच में, जैसे अगर हम लोग देखेंगे 12 और 1 के बीच में 5 छोटी लाइनें बनाई गई है, 1 2 3 और 4 लाइनें बनाई गई है। और एक जिसके ऊपर निशान रहता है, हम उसको भी अगर मिलाते हैं तो वो हो जाती है 5 लाइनें। तो ये जो लाइन होती है वो होती है मिनटों की, बारीक बारीक जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिनट की। तो ये जो जितने गैप्स दिए गए हैं, 12 और 1 के बीच में गैप दिया हुआ है वो 5 मिनट का, 1 से 2 के बीच में गैप है वो भी 5 मिनट का, ऐसे टोटल गैप्स दिए गए हैं। देखिए हर 5 मिनट का गैप दिया हुआ होता है, ऐसे टोटल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, टोटल 60 मिनट पर घूमता है। टोटल 60 मिनट का एक पूरा घंटा कहलाता है। यहाँ पर घंटे का समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो बड़ा यहाँ पर आपको सुई नज़र आ रही है वो घंटे की सुई कहलाती है, और छोटी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। अगर बड़ी सुई 12 पर है और वो घूम कर एक चक्कर पूरा आ जाएगी वापस 12 नंबर पर, तो वहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा। और ये जो छोटी सुई है वो मिनट की सुई है,
तो वो मिनट के हिसाब से घूमती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि 1 घंटा जो होता है वो पूरे 60 मिनट का होता है, यानी हर 2 नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 5-5 मिनट का होता है, और जो हर 2 नंबर के बीच में जो छोटी लाइनें होती है वो मिनट की होती है। तो ऐसे टोटल 60 मिनट्स का बनता है 1 आवर, यानी 1 घंटा। यानी 1 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड का बनता है? 1 मिनट बनता है 60 सेकंड का। सेकंड आप कैसे समझ में आएगा? ये जो एकदम पतली वाली एक लाइन है, लंबी सी पतली वाली बारीक सी, जो बार बार पूरा घूमते रहती है, वो जब अगर वो 12 पर है और पूरा घूम कर वापस 12 पर आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी वो 60 मरतबा घूमकर वापस वहां पर आ जाती है तो 1 मिनट हो जाता है। यहाँ पर जो तीन लाइनें दी, 3 सुई दी हुई है, उसको आप लोग समझ लो। एक जो सबसे बड़ी सुई है जो आपको 11 पर नज़र आ रही है, 11 नंबर पर, वो है घंटे की सुई। उसके बाद जो एक उससे छोटी वाली सुई है जो आपको 12 नंबर पर नज़र आ रही है, वो मिनट की सुई है। और एक जो सुई नज़र आ रही है पतली सी, जो 3 नंबर पर है, 3 नंबर को शो कर रही है, वो है सेकंड की सुई। अब देखिए हम यहाँ पर टाइम देखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर है और घंटे वाली सुई 12 पर है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये 3 बजा है। कितना बजा है? 3। जितने पर अगर छोटी लकीर रहेगी, छोटी वाली सुई जहाँ जो नंबर पर रहेगी, और अगर बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी तो हमारा बजेगा 3। अगर और आगे मैं बताता हूं आपको, ये तो हुआ हमारा 3। अगर छोटी वाली सुई यहाँ पर 4 पर होती तो अभी कितना बजता? 4। अगर छोटी वाली लकीर 5 पर होती और 12 पर जो लकीर बड़ी वाली है अगर वो 12 पर ही होती तो हमारा बज जाता 5, यानी 5 o'clock। और इसके बाद अगर छोटी सुई घूमकर 6 पर आ जाती तो हो जाता हमारा 6। अगर छोटी सुई 7 पर आती तो हो जाता था 7 बज जाता। अगर छोटी सुई 8 पर आ रहती और 12 पर जैसी बड़ी सुई है उसी तरीके से रहती तो हो जाता था, कितना बज जाता था? 8 बज जाता था। इस तरीके से अगर छोटी सुई जिस नंबर पर होगी और बड़ी सुई अगर 12 पर ही होगी तो उतना ही बजेगा, जैसे यहाँ पर 3 बज रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो छोटी सुई होगी अगर वो 3 पर होगी और बड़ी अगर सुई 12 पर होगी तो 3 बजेगा। अब आप लोगों को मैं इससे पहले ये भी बताया था कि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का फासला होता है, तो यहाँ पर हो गया 3:05। हम लोग क्या बोलेंगे? 3:05। क्यों कह रहे हैं हम लोग 3:05? क्योंकि अब बड़ी सुई 12 पर से हटकर 1 पर आ गई है और 12 और 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, वो मिनट की लाइन है, तो हमें उसको काउंट करना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3:05 हो गए हैं। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिनट जो है तो आगे बढ़ गई है, इसलिए हम कह रहे थे कि 3:05 हुए हैं। समझ में आया आप लोगों को? अगर अब बड़ा जो सुई है वो अगर 2 पर आ जाएगी तो अब हो जाएंगे 10 मिनट, 3:10 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है तो हम लोग काउंट करेंगे। 5-5 मिनट अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे 3:05, 3:10। अभी देखिए यहाँ पर इस घड़ी में हो रहा है 3:30, है ना? 3 बज गया था और बड़ा जो सुई थी वो 12 पर थी, लेकिन वो 12 पर से 1 पर आई तो 5 मिनट बढ़ गया, फिर 2 पर आई तो 10 मिनट बढ़ गया,
3 पर आई तो 15 मिनट बढ़ गया, 4 पर आई तो 20 मिनट बढ़ गया, 5 पर आई तो 25 मिनट हो गया और 6 पर आई तो 30 मिनट हो गया। इसलिए यहाँ पर बताया गया है 3:30। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से घड़ी देखी जाती है। देखिए यहाँ पर अब एक घड़ी दी गई है। उस घड़ी में क्या बताया गया है, बड़ी जो सुई है वो 10 पर है और छोटी सुई जो है तो 6 पर है। तो अभी 6 बजा नहीं है, बल्कि अभी 5:50 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 6 पर वो काटा 6 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर जो सुई जो हमारी बड़ी है वो जब 12 पर पहुंच जाएगी तो 6 बज जाएगा, लेकिन अभी हो रहा है 5:50, जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग करके बताया था। देखिए इस तरीके से अभी 5 घंटे हुए हैं, यानी 5 आवर्स, और मिनट कितने हुए हैं, 50 मिनट हुए हैं। अगर अभी जो सुई बड़ी वाली हमारी 10 पर है, अगर वो 11 पर पहुंच जाएगी तो मिनट हो जाएंगे 55, और 55 के बाद पूरा हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा, और 1 घंटा हो जाएगा यानी कि अब 5 से 6 हो जाएगा। 5 बजे हुए तो उसमें 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आप लोग तीनों सुइयां देख सकते हैं। 10 पर है हमारी छोटी वाली सुई, तो यहाँ पर सेकंड जो डबल एस दिया हुआ है ना, सेकंड, वो 10 सेकंड हुआ है। मिनट कितना हुआ है, 10 पर है वो कांटे पर, तो हर 5-5 मिनट पर एक एक बदलता है। 5-5 मिनट हम लोग काउंट करते हैं। अगर 12 से हम काउंट करेंगे 10 तक, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर में 5-5 अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर 50। और घंटा कितना हुआ था, 5 घंटा हुआ था, आवर्स 5। तो इस तरीके से अभी हो रहा है 5 आवर्स 50 मिनट्स और 10 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को घड़ी देखना यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप लोग घर पर भी घड़ी देखने की मशक करो।